ये भक्ति एक आस्वाद जगाती। इस आस्वाद की जागृति श्रवण के द्वारा होती है, इसलिए पहली भक्ति को कहा गया श्रवणम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रथम भक्ति यही कही। सत्संग का मतलब सत्संग में जाके भगवान की बात सुनना, क्योंकि सत्संग में कोई जाकर आदमी चुपचाप तो बैठता नहीं। वहां वक्ता और श्रोता दोनों भगवान के संबंध में चिंतन और विचार करते हैं। इसलिए पहली भक्ति को श्रवण बताया, और श्रवण के द्वारा ही तो मानव अपने अंतःकरण को पहले शुद्ध करता है। आपने परिवारों में भी देखा है, जो आप नौकर चाकर रखते हैं, वो लोग सबसे पहले झाड़ू लेकर के और पहले बार सवेरे उठकर घर को साफ करते हैं, और उसके बाद में फिर एक पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पोछा लगाते हैं, चारों तरफ देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो ये समझना चाहिए कि अपने अंतःकरण को, हृदय को शुद्ध करने के लिए श्रवण पहली मार्जनी है, और उस मार्जनी के द्वारा जन्म जन्मांतर की धूल को झाड़ने का प्रयत्न किया जाता है। जब थोड़ा स्वच्छ हो जाए तो उसके आगे की भक्तियां और बताएंगी कि कैसे करना चाहिए। तो श्रवण करने के बाद मानव के मन में परमात्मा की उस महिमा का स्मरण होता है। परमात्मा इतना दयालु, इतना सक्षम, अकर्तुम कर्तुम समर्थ स ईश्वरः, जो अन्यथा है, जो विचार में नहीं आता, वो भी करके बता देता है, ऐसा परमात्मा है। तो श्रवण के द्वारा परमात्मा की महिमा का ज्ञान, परमात्मा की महिमा से जुड़ा हुआ मानव अपनी क्षीणता का और क्षुद्रता का परित्याग कर फिर अपनी भी महिमा का स्मरण करता है, मैं परमात्मा का हूं। सो अनन्य गति जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सारा संसार मेरे स्वामी परमात्मा का ही तो रूप है। ये अनन्य भाव मानव को श्रवण करने से, बार बार भगवान के श्रवण करने से आता है। अब ये अनन्यता को प्राप्त करने के लिए तो बहुत आवश्यक है कि आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा, अहंकार धीरे धीरे टूटे। बड़ी लंबी साधना है। अहंकार टूटने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके शब्द गुनगुनाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं,
निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।